हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीएसएस की टेबल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि हम अपने टेबल को किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, उस पर कौन कौन सी सीएसएस की प्रॉपर्टीज लगाकर उसको स्टाइल कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने टेबल को क्या दिया था, एक बॉर्डर दिया था। बॉर्डर देने के बाद हमने देखा था कि हमारे जो बॉर्डर थे उसमें स्पेस आ रही थी, बीच में बॉर्डर आपस में क्या हुए हुए थे, सेपरेट हुए हुए थे। तो उस चीज को हमने कैसे कवर किया था, हमने उस चीज को क्या किया था, बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी को क्या वैल्यू दे दी थी, कोलैप्स की वैल्यू दे दी थी। तो उससे क्या हुआ था कि हमारे जो बॉर्डर के बीच में जो स्पेस आ रहा था, जो गैप आ रहा था, जो वो सेपरेट हुए हुए थे। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बॉर्डर कोलैप्स की वैल्यू सेपरेट हुई भी होती है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट सेपरेट होती है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं भाई हमारा जो बॉर्डर है उसके बीच में स्पेस ना आए, तो हम क्या करेंगे, बॉर्डर कोलैप्स को वैल्यू दे देंगे कोलैप्स की। तो उससे क्या होता है कि वो जो हमारा स्पेस आ रहा होता है वो चला जाता है और हमारा बॉर्डर आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था टेबल लेआउट की प्रॉपर्टी, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक में हमने दी थी उसको फिक्स वैल्यू, एक में दी थी हमने ऑटो। फिक्स वैल्यू क्या कर रही थी, फॉर एग्जांपल कि मेरा अगर टेबल का डेटा का जो अंदर डेटा जो होता है हमारा कंटेंट था, अगर वो बढ़ रहा था तो क्या हो रहा था, जो हमने फिक्स्ड एक विद आ रही थी ना टेबल लेआउट की, जो विद आ रही थी कि इस कॉलम की यही विद रहेगी, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी, तो वो उतनी ही रह रही थी। भले हमारा कंटेंट जो है वो ओवरफ्लो कर जाए, ये डिजाइनिंग पर्पस के लिए अच्छी चीज नहीं होती ये चीज, कि आपका जो है वो कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है, चार लाइनों में जा रहा है, 5 लाइनों में जा रहा है, लेकिन आप उसकी विड्थ नहीं सेट कर रहे। तो ये चीज होती है फिक्स की, उसने क्या करा हुआ होता है, एक फिक्स जो है वो विड्थ दी हुई होती है आपके तमाम एलिमेंट्स को। लेकिन अगर हम बात करें टेबल लेआउट ऑटो की, तो ऑटो क्या कर रहा होता है, ऑटो ये करता है कि जैसे जैसे आपका कंटेंट बढ़ता है, वो आपका ब्राउजर के थ्रू वो आपका क्या करता है, टेबल लेआउट को खुद एडजस्ट कर रहा होता है कि आपका लेआउट डिजाइनिंग पर्पस के लिए कैसा सही रहेगा। अगर कंटेंट बढ़ता है तो वो अपनी विड्थ खुद ही बढ़ा लेता है, कंटेंट छोटा होता है तो वो अपनी विड्थ जो है वो नॉर्मल कर लेता है सबके लिए, ठीक है। तो वो इस तरीके से जो वो चेक कर रहा होता है। लेकिन फिक्स में क्या होता है, वो भले कंटेंट जितना भी बढ़ जाए, उसका जो है वो विड्थ जो है वो उसका साइज जो है वो सेम ही रहेगा, फिक्स ही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा था कि हम कैप्शन देकर उस पर भी बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी देखी थी, वर्टिकल अलाइन की प्रॉपर्टी देखी थी। इसके अलावा भी हम टेबल को और डिजाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कलर की प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम इसमें जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब जब आगे जाकर हम लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे, डिजाइन वगैरह बनाएंगे, तो उसमें हम बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन बनाएंगे, उसमें बहुत अच्छी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट करेंगे। अभी हमारा मेन फोकस क्या है कि हम सारी प्रॉपर्टीज की बेसिक्स एटलीस्ट समझ लें, हमें पता चल जाए कि सीएसएस में क्या क्या है, किस चीज को हम किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब उनको एक साथ यूज करना है कब है, जब हम डिजाइन वगैरह बनाएंगे या जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे इस ट्यूटोरियल के एंड में। तो उससे क्या होगा, जितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स बनेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे सीएसएस में, उतने ज्यादा आप सीएसएस में मास्टर होते जाएंगे। तो अब आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस इन सीएसएस। तो सबसे पहले काम करते हैं, ये वाली फाइल को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर आकर क्या करेंगे, एक न्यू फाइल बनाएंगे। उसका नाम रख लेंगे क्या, फंक्शन डॉट एच के नाम से, ठीक है। एक और फाइल बनाऊंगा मैं और उस फाइल का नाम मैं रख लूंगा क्या, फंक्शन डॉट CSS के नाम से। ये दो फाइल्स मैंने बना ली। अब मैं क्या करूंगा, HTML की फाइल में आऊंगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगा, हिट एंटर करूंगा, ये HTML की बॉयलर टेम्पलेट जनरेट हो गई। टैब प्रेस करके, दोबारा टैब प्रेस करके टाइटल के टैग में आकर मैं यहाँ लिख लूंगा क्या, CSS फंक्शंस, ठीक है। CSS फंक्शन से लिख लूंगा, टैब प्रेस करूंगा, यहाँ आऊंगा बॉडी के टैग में और यहाँ आकर एक डिव बनाऊंगा, उसको क्लास क्या दूंगा, फंक्शन की। तो डिव डॉट फंक्शन, डॉट का मतलब क्या होता है कि वो आपने उसको क्लास देनी है, क्लास का नाम क्या है, फंक्शन। तो ये मैंने एक डिव भी बना लिया। इसके अंदर मैं कुछ कंटेंट डाल देता हूँ, लॉरेम 20 लिखूंगा तो 20 वर्ड्स का एक पैराग्राफ जनरेट हो जाएगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा। अब अगर हम बात करें फंक्शन के, फंक्शन होता क्या है। अगर आप लोगों ने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि फंक्शन होता क्या है। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी हुई तो आप लोग के लिए एक नया सा वर्ड होगा, ये फंक्शन है क्या। अब मैं अब अगर आप लोग को बताऊं कि हम लोग फंक्शन ऑलरेडी सीएसएस में यूज कर चुके हैं। हो सकता है कि आप लोगों को नाम नहीं पता हो, वैसे तो खैर जब मैंने यूज किया था तब मैंने उस चीज के बारे में बताया था कि ये फंक्शन है। लेकिन अगर नहीं भी पता तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने सीएसएस में फंक्शंस कहाँ यूज करे। जब हम इमेज दे रहे थे तो हम इमेज के लिए हम क्या कर रहे थे, एक पाथ दे रहे थे। पाथ के लिए हम क्या लिख रहे थे, यूआरएल। यूआरएल के बाद हम कुछ इस तरीके से लिख रहे थे, ये जो पैरेंथेसिस बना रहे थे, ये जो राउंड ब्रैकेट्स बना रहे थे, ये होता है हमारा फंक्शन। कि कोई भी नाम लिखा हुआ हो और नाम, उस नाम के बाद क्या बने हुए हों, ये राउंड ब्रैकेट्स आ रहे हों, तो वो क्या कहलाता है, वो एक फंक्शन होता है, ठीक है। हमने यूआरएल का फंक्शन पढ़ा था, हमने लीनियर ग्रेडियंट जब हम पढ़ रहे थे तब हमने देखा था, हमने जब कलर्स पढ़े थे तब हमने आरजीबी का फंक्शन देखा था, कि जिसके अंदर हम वैल्यूज जो है वो दे रहे थे, रेड ब्लू ग्रीन की। वो भी एक फंक्शन है। जहां पर भी आपको ये दो राउंड ब्रैकेट्स दिख जाएं, वो हमारा क्या होता है, फंक्शन होता है। तो ये देखो, ये सारी चीजें हम लोग पिछली वीडियोस से यूज करते हुए आ रहे हैं, बस आपको पता नहीं था कि फंक्शन होता क्या है।
अब फंक्शन यूज़ किस लिए करते हैं? फंक्शन यूज़ होता है हमारे काम की आसानी के लिए। बहुत बार ऐसा होता है जब हम आगे जाके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी पढ़ेंगे या आगे जाके जब हम जावास्क्रिप्ट वगैरह पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि फंक्शन बनाने से हमारे काम कितने ज़्यादा आसान हो जाते हैं। हमें एक ही चीज़ें जो है वो बार-बार रिपीट बार-बार मतलब 5-5 लाइन का कोड लिखना नहीं पड़ता, या 10-10 लाइन का कोड या इससे भी ज़्यादा लाइन का कोड हमें लिखना नहीं पड़ता। हम डायरेक्ट क्या यूज़ करेंगे, उसकी जगह फंक्शन यूज़ करेंगे। इससे हमारा टाइम भी सेव होता है। इससे बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें मिलती हैं, वो भी हम देखेंगे, ठीक है? तो फंक्शन क्या है? फंक्शन बेसिकली कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एक नाम आएगा, फंक्शन का नाम, और यहाँ पर आप फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यूज देते हो, जैसे यूआरएल के अंदर हम पाथ देते हैं, आरजीबी के अंदर हम रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यू देते हैं, लीनियर ग्रेडियंट हम लोगों ने पढ़ा था, और फंक्शंस हम लोगों ने पढ़े हैं। तो ये हमारे पास होते हैं फंक्शंस इन सीएसएस। अब आज मैं आप लोगों को दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में बताने लगा हूँ कि ये फंक्शंस क्या होते हैं और क्यों यूज करते हैं। तो उसके लिए काम करते हैं कि यहाँ से जरा इसको हटा देते हैं और कंट्रोल एस से सेव करते हैं। मैं यहाँ पर अपनी सीएसएस की फाइल को भी लिंक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा लिंक कॉलन सीएसएस, ठीक है। स्टाइल डॉट सीएसएस की जगह मेरी सीएसएस की फाइल का क्या नाम है, फंक्शन, तो मैं लिख लूंगा फंक्शन डॉट सीएसएस। कंट्रोल एस से सेव करूंगा, गो लाइव पर क्लिक करूंगा। गो लाइव पर क्लिक करने से क्या होगा, जो मैंने लाइव सर्वर की एक्सटेंशन इंस्टॉल करी हुई है अपने वीएस कोड के अंदर, वो क्या करेगा, मेरी इस फंक्शन डॉट एचटीएमएल की फाइल को मेरे ब्राउजर में ओपन करके दिखा देगा, ठीक है। अब एक और मैं क्या काम करूंगा, मैं आऊंगा यहाँ पर फंक्शन डॉट सीएसएस में और अपनी किसको टारगेट करूंगा, जो मैंने अपना डिव बनाया है। डिव मैंने क्या बनाया था, फंक्शन को क्लास के नाम से, तो मैं क्या करूंगा, उसको टारगेट करूंगा, ठीक है। ये यहाँ पर देखो मेरी फाइल भी खोल दी है लाइव सर्वर ने। मैं वापस जाता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर आकर अपने डिव को टारगेट कैसे करूंगा, डॉट फंक्शन के नाम से, क्योंकि मेरी क्लास का क्या नाम है, फंक्शन है। अब सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैंने एक दे दिया बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे देता हूँ फॉर एग्जांपल टोमेटो। तो टोमेटो कलर अच्छा होता है। अब आते हैं हम इसको एक हाइट भी दे देते हैं ताकि हमें ज़रा दिखे। हाइट दे देते हैं हम इसको 300 पिक्सल की दे देते हैं, चलो ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और ज़रा मैं अब आपको यहाँ कर दिखाता हूँ। तो देखो कुछ इस तरीके का हमें आउटपुट नज़र आ रहा है। अब अगर मैं बात करूँ, जो मैंने आपको आज फंक्शन बताना है, जो पहला फंक्शन जो मैंने आपको बताना है वो बताना है कैलकुलेट का फंक्शन। अब कैलकुलेट का फंक्शन हम कहाँ यूज करते हैं, कैलकुलेट का फंक्शन हम वहां यूज करते हैं जब हमने किसी चीज को कोई फिक्स चीज देनी हो, फिक्स वैल्यू देनी हो। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आऊँ और मैं बोलूँ कि भाई मेरा डिव जो है वो यहाँ तक आ जाए, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई अपनी इमेज लगाना चाहता हूँ, या मैं फॉर एग्जाम्पल मैं खाली जगह छोड़ना चाहता हूँ, कुछ भी समझ लो, यहाँ पर कोई इमेज लगाना चाहता हूँ या कोई और काम करना चाहता हूँ। तो मैं ये करूंगा कि मैं यहाँ तक इसको विड्थ दे दूंगा, ठीक है। मैंने विड्थ दे दी। अब क्या होगा, जब मैं इसको छोटा करूंगा, सही है, जब मैं इसको रिस्पॉन्सिवनेस चेक करूंगा या मैं अपने इसको यहाँ से आकर इसको मिनिमाइज करूंगा, ठीक है, इसको छोटा करूंगा, तो क्या होगा, जैसे जैसे मेरी विड्थ कम होती रहेगी, मेरी यहाँ पे जो स्पेस होगी ना वो भी कम होता रहेगा, और जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगा इस चीज को वो भी बढ़ता रहेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ जो मैंने स्पेस दी हुई है, यहाँ जो मैंने इमेज लगाई हुई है, उसका साइज जो है वो फिक्स रहे। बाकी ये वेट भले छोटा बड़ा होता रहे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तो देखो ज्यादा से ज्यादा भी आपका दिमाग अगर चलेगा तो आप बोलोगे यार मैं परसेंटेज अप्लाई कर देता हूँ। परसेंटेज से क्या होगा, जब मैं छोटा करूंगा तो ये खुद ही छोटा हो जाएगा, जब मैं बड़ा करूंगा इसको तो ये खुद ही बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको अभी करके दिखाऊं तो देखो परसेंटेज यूज करने से होगा क्या। मैं यहाँ पर आऊँ, वेट दे दूं, ठीक है। वेट मैं इसको दे दूं यहाँ पर 70% की फॉर एग्जाम्पल दे दूं। कंट्रोल ऐसे सेव करा और यहाँ पर आकर देखो तो देखो वेट तो आ गई, सही है। हम चाह रहे थे भाई यहाँ पर स्पेस लाना, ये भी आ गया। लेकिन जरा आप यहाँ पर आकर ये देखो, जैसे ही मैं इसको मिनिमाइज करूंगा ना, तो देखो मेरी ये स्पेस भी क्या हो रही है, छोटी हो रही है। ये तो हो ही रहा है, इसको तो हमने करना ही है छोटा। लेकिन मैं चाह रहा था कि इसको मैं फिक्स रखूं, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ तो देखो ये चीज मेरी कम होती रह रही है, और जैसे जैसे मैं इसको मैक्सिमाइज कर रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ, तो देखो मेरी ये चीज जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ये फिक्स नहीं है। तो इसको फिक्स करने के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं कैलकुलेट का। तो उसको कैसे यूज करना है मैं अब अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। सीएसएस में अगर आप लोगों ने कैलकुलेट का फंक्शन यूज करना है तो आप लोगों ने लिखना होता है CALC। CLC लिखा, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, CLC है फंक्शन का नाम, मतलब कैलकुलेट, और उसके आगे ये जो राउंड ब्रैकेट्स बनी हुई है इसका मतलब क्या है, ये बता रहा है कि भाई ये एक फंक्शन है। मैंने इस पर क्लिक करा, अब ये आ गया, मेरा फंक्शन आ गया। अब मैं यहाँ पर दूंगा कैलकुलेट कैसे करना है। मैंने इसको बोला कि भाई 100, जो भी आपका डिजाइन हो, वो जो भी आपका लेआउट देख रहा हो, जो भी आपका ब्राउजर की विड्थ और हाइट हो, ठीक है। अब चाहे मैं मोबाइल में खोलूँ, चाहे मैं लैपटॉप में खोलूँ या बिग स्क्रीन में खोलूँ, जिसमें भी मैं खोलूँ, उसकी जो 100% हो उसमें से आप कितना माइनस कर दो, आप माइनस कर दो 300 पिक्सल, और जो भी वैल्यू आए वो क्या हो जाए, इसकी विड्थ हो जाए, मतलब मेरे कंटेनर की विड्थ हो जाए, जो मैंने डिव दिया हुआ है फंक्शन का नाम, फंक्शन क्लास के नाम से, उसकी ये विड्थ हो जाए। तो इससे क्या होगा कि ये चीज जो है वो चेंज होती रहेगी, लेकिन बाकी जो हिस्सा रहेगा वो फिक्स रहेगा। कैसे रहेगा अभी देख लेते हैं। यहाँ आते हैं तो देखो ये चीज तो हमारी है। अब अगर मैं इसको मिनिमाइज करूँ,
अगर मैं इसको मिनिमाइज करूं तो देख रहे हो ये चीज मेरी फिक्स रह रही है, ये इसका जो स्पेस है ये फिक्स रह रहा है। भले देखो मेरा विड्थ जो है, इसको तो मैंने छोटा करना था, देखो वो छोटा हो रहा है। अब भले इसको अगर मैं मोबाइल डिवाइसेस में ले मोबाइल डिवाइसेस में ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, तो देखो ये चीज कम हो गई। लेकिन ये चीज जो मैंने फिक्स रखना चाह रहा था वो मेरी फिक्स ही है, परसेंटेज में ऐसा नहीं हो रहा था, परसेंटेज में आपकी ये चीज भी कम हो रही थी। और अगर मैं इसको मैक्सिमाइज करना चाहूँ तो देखो तब भी ये चीज इतनी रहेगी। देख रहे हो ये जितनी है ये चीज उतनी ही रह रही है, ये फिक्स हो गई है। तो इसको हम यूज करते हैं क्या, कैलकुलेट का फंक्शन। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कैलकुलेट का फंक्शन, जब हमने कोई वैल्यू फिक्स कर देनी हो। ठीक है, तो ये कैलकुलेट का फंक्शन बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है ये रिस्पॉन्सिव डिजाइन में भी। रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्या होते हैं ये भी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये कैलकुलेट का फंक्शन बहुत ज्यादा यूज होता है और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो कैलकुलेट का फंक्शन तो हमने पढ़ लिया। अब एक और फंक्शन की बात करते हैं। एक और फंक्शन अगर हम पढ़ें, उसके लिए एक काम करता हूँ मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर आकर दो और डिव्स बना लेता हूँ। ठीक है, अब वो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ ये मैं भी आपको बताता हूँ। मैंने दो डिव्स और बना लिए, इसको मैं दे देता हूँ फंक्शन 2। ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ फंक्शन 3 की क्लास। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं इसी चीज को क्या करूंगा, डुप्लीकेट कर दूंगा। मैंने डुप्लीकेट की शॉर्टकट ये रखी हुई है कंट्रोल डी। तो अगर आप लोगों ने भी डुप्लीकेट की शॉर्टकट की कुछ रखनी हो तो आप लोग यहाँ जाकर कर कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जाकर उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ आकर फंक्शन 2 कर दिया। एक क्लास मैंने बना दी फंक्शन 3 की। ये गलत जगह 3 लिख दिया। एक क्लास मैंने बना दी किसकी, फंक्शन 3 की। ठीक है, ये तीनों को मैंने क्लास दे दी। अब मैं यहाँ आकर तीनों को क्या करूंगा, अलग अलग कलर दे दूंगा। मैं यहाँ पर इसको टोमेटो की जगह मैं दूसरे वाले डिव को दे देता हूँ एक्वा का कलर। ठीक है, और तीसरे वाले डिव को मैं कलर दे देता हूँ, कोई कलर बताओ। कोई कलर अच्छा सा, रेड तो नहीं, रेड अच्छा नहीं लगेगा। ब्लू 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 वायलेट दे देता हूँ। चलो कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और ज़रा यहाँ आकर देते हैं। तो देखो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, हमने अपने 3 डिव जो है वो बना लिए। ठीक है, ये 3 डिव हमारे पास आ गए। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कर लिया। ठीक है, मेरी जो है वो CSS की फाइल का जो है वो कोड है वो 1000 लाइन है। ठीक है, इससे भी ज़्यादा का है। आपके पास आपका दोस्त है, वो बोले कि यार आप जो है ना अपनी वेबसाइट का ना कलर चेंज कर लो, तो आप क्या करोगे। तो सिर्फ मैंने एक एक जगह दिया हुआ है ना, हो सकता है आपने यहाँ पर बटन्स बनाए हुए हों, हो सकता है आपने बॉर्डर वगैरह दिए हुए हों, उन जगह पर भी आपने कलर चेंज करना हो। तो आप क्या करोगे, आप हर जगह जा जाकर उसको चेंज करोगे, रिप्लेस करोगे उसको जिस कलर से रिप्लेस करना है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती है। मैं 1 मिनट के अंदर भी इसको चेंज कर सकता हूँ। वो कैसे, मैं यूज करूंगा वेरिएबल का फंक्शन। अब वेरिएबल क्या होता है, कभी भी अगर आपने CSS में वेरिएबल यूज करना है तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, जब भी आपने वेरिएबल डिफाइन करने होते हैं, आप आओगे यहाँ पर सबसे ऊपर, आपने यहाँ पर ये कॉलन लगाया, आप यहाँ पर लिखोगे रूट। रूट लिखने के बाद आपने क्या कर दिया, रूट लिख लिया आपने, सही। ये तो आपने काम करना है जब भी आपने फंक्शन को क्या, वेरिएबल को क्या करना है, डिफाइन करना है। अब वेरिएबल का सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले आप लगाओगे 2 डैश। 2 डैश लगाने के बाद आप कोई भी नाम दे दो अपने वेरिएबल को। फॉर एग्जांपल मैंने नाम दे दिया कि भाई फर्स्ट कलर के नाम से, फर्स्ट डैश कलर के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसको मैंने कौन सी वैल्यू दे दी, टोमेटो की। ठीक है, जो मैंने पहला वाला कलर यूज करा हुआ है। यहाँ आकर मैंने लगा लिया सेमीकोलन। इसी को मैंने डुप्लीकेट करा। मैं यहाँ पर फर्स्ट की जगह क्या लिखूंगा, सेकंड कर दिया, ये मेरा दूसरा वेरिएबल बन गया सेकंड कलर के नाम से। इसको मैं यहाँ पर थर्ड कर दूंगा, ये मेरा क्या बन गया, तीसरा कलर बन गया। ठीक है, अब दूसरा कलर मैंने कौन सा यूज करा था, मैंने यूज करा था एक्वा, तो मैं यहाँ पर क्या दे देता हूँ, एक्वा दे देता हूँ। ठीक है, कोई भी कलर दे सकते हो आप, मैं अभी आपको कुछ करके दिखाना चाह रहा हूँ। मैंने एक्वा दे दिया, अब यहाँ पर मैं एक और कलर दे दूंगा ब्लू वायोलेट वाला। ठीक है, ये 3 जो है वो कलर मैंने दे दिए। अब देखो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर आकर कलर यूज करने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल सा क्या काम करूंगा, मैं इसको कलर को मिटाऊंगा। ठीक है, और मैं यहाँ आकर वेरिएबल का फंक्शन यूज करूंगा। वेरिएबल का फंक्शन कैसे यूज करना है, वेर लिखना है आपने, VAR। और देखो यहाँ पे VS कोड ने आपको बता दिया कि भाई ये वेरिएबल का फंक्शन यूज कर लो। वेरिएबल का फंक्शन का मतलब VAR वेरिएबल का नाम है, और ये पैरेंथेसिस लगी हुई है, ये जो राउंड ब्रैकेट्स हैं इसका मतलब ये है कि ये भाई एक फंक्शन है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखो मुझे VS कोड ने सजेशन देना शुरू कर दी कि आपने ये 3 जो है वो वेरिएबल बनाए हुए हैं। ठीक है, और इसने यहाँ पर देखो इसके आगे ये वैल्यू भी दिखा रहा है कि फर्स्ट कलर के अंदर आपने कौन सा कलर दिया हुआ है, टोमेटो। सेकंड के अंदर आपने दिया हुआ है एक्वा, थर्ड के अंदर दिया हुआ है आपने ब्लू वायलेट। अब फॉर एग्जांपल अभी तक तो जो हमारा था वो इस तरीके से था। ठीक है, मेरे दोस्त ने मुझे आकर बोला कि भाई जो पहला वाला डिव है ना उसको ब्लू वायलेट कलर दे दो, दूसरे वाले को आप टोमेटो दे दो, तीसरे वाले को एक्वा दे दो। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल सा यहाँ पर आकर मेरे जो तीसरे वाले, जो थर्ड वाला जो मेरा है कलर वो क्या है, ब्लू वायलेट, तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा डबल डैश, और ये रहा मेरा थर्ड कलर। मैंने इसको ये वैल्यू दे दी। अब जहां पर पहला वाला जो डिफ था उसका कलर मेरा हो गया है ब्लू वायलेट। अब मैं यहाँ पर आऊंगा, यही वेर वाला फंक्शन मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ।
कंट्रोल वी। अब दूसरे वाले डिव में उसने क्या बोला था, दूसरे वाले डिव में उसने बोला था कि भाई दूसरे वाले डिव में आप कलर कर दो क्या अपना, आप दूसरे वाले डिव में कर दो टोमेटो का कलर, ठीक है। तो मेरे टोमेटो वाले कलर का क्या नाम है, फर्स्ट कलर। तो मैं इस यहाँ पे क्या दे दूंगा, फर्स्ट कलर का वेरिएबल का नाम दे दिया। यही चीज मैं यहाँ पर कॉपी कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर भी मैं यही वेरिएबल का फंक्शन यूज करूंगा, और थर्ड की जगह मैं यहाँ पर क्या लिख लूंगा, सेकंड, क्योंकि मुझे यहाँ पर कौन सा कलर चाहिए, मुझे चाहिए था एक्वा कलर। कंट्रोल एस से सेव करा, और जरा यहाँ आकर देखो आपकी पूरी वेबसाइट का कलर ही चेंज हो गया, जैसा उसने बोला था आपने चुटकियों में कर लिया। यही चीज अब देखो, अभी तो फिलहाल ये सिर्फ यहाँ यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल और भी डिव्स होते, और जगह जगह डिव्स होते, ठीक है, और पेजेस पर डिव होते, तो आपको हर जगह जाकर चेंज करना पड़ता। इससे बेहतर क्या है कि आपने सिर्फ क्या करा, रूट नाम से एक यहाँ पर जो है वो आपने एलिमेंट बताया, क्योंकि रूट आपका एक एलिमेंट होता है, ठीक है। उसके अंदर आपने आकर अपने जो है वो वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए कि भाई इस नाम का ये वेरिएबल है और इसकी ये वैल्यू है, इस नाम का ये वेरिएबल है, इसकी ये वैल्यू है, और आगे जाकर आपने उन वेरिएबल्स को यूज कर लिया। देख रहे हो, इस तरीके से क्या होगा कि आप फौरन से कस्टमाइज कर सकते हो अपनी वेबसाइट को। चुटकियों में आपकी वेबसाइट कंप्लीटली चेंज हो सकती है, कंप्लीटली चेंज। अब फॉर एग्जांपल थोड़े दिन बाद मेरा एक और दोस्त आया, उसने बोला कि यार ब्लू वायलेट कलर तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा, तुम एक काम करो, ब्लू वायलेट की जगह क्या यूज कर लो, रेड यूज कर लो। तो अब क्या होता, अगर मैं वेरिएबल यूज नहीं करता, तो जहां जहां मैंने ब्लू वायलेट कलर यूज किया था, मैं वहां वहां जाता और कलर को क्या देता रहता, रेड देता रहता। लेकिन यहाँ मुझे ये करने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा कि रूट में मैंने क्या करा हुआ है, थर्ड कलर के अंदर मैंने ब्लू वायलेट दिया हुआ है, मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर आकर क्या लिख लूंगा, रेड लिखूंगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, और ये देख रहे हो फौरन से चेंज हो गया। तो ये हमारा फायदा होता है वेरिएबल के फंक्शंस को यूज करना, वेरिएबल्स को यूज करना। और ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने, जब हम प्रोडक्शन लेवल पर आएंगे, जब हम प्रोजेक्ट्स अच्छे अच्छे बनाएंगे, तब हमने लाजमी ये चीजें यूज करनी है। वरना हमें फिर बहुत जो है, क्योंकि ये चीजें होती हैं कि आपके पास चेंजेस वगैरह की रिक्वायरमेंट आती रहती हैं कि अब आपने ये चेंज करना है, ये चेंज करना है, तो आपने आगे के लिए भी सोच कर चलना होता है। ये नहीं कि आपने सिर्फ एक बार वेबसाइट बना दी, आपने बेस्ट प्रैक्टिसेस का ख्याल नहीं रखा, बाद में फिर कोई भी डेवलपर हो उसको फिर नुकसान होता है। तो अच्छा क्या है कि आप यहाँ पर सिंपल आकर आप यहाँ पर वेरिएबल्स यूज करो, फौरन से आपका काम हो जाएगा। जब भी आपने चेंजेस वगैरह करने होंगे, कुछ भी होगा, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अभी हमने सिर्फ 2 फंक्शंस पढ़े हैं। आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में भी बताऊंगा।